सर ये डेटा आंकड़ा अभी तक नहीं आया है, आज भर का समय दीजिए, है ना, कल हम लोग आपको बताने की स्थिति, क्योंकि आज सब जगह छापेमारी चल रही है, धनबाद में, रांची में, जमशेदपुर में, बोकारो में, सारे जगहों पर छापेमारी चल रही है। और कितने ऑफिसेस का लिस्ट है ये तो प्रशासन वाले ही बता सकते हैं। चलिए कुशवाहा जी भी आ गए हैं, आगे की थोड़ी जानकारी वो देंगे। मैं ऑफिस में रहता हूं तो ज्यादा देर जुड़ नहीं पाता हूं। हमारे पास जो पेपर्स के कटिंग सब आप सभी ने भेजे हैं अलग अलग जगह से, ये तो अखबारों में भी खबर आई है, तो इसका मतलब है कि अब अखबार भी आपकी खबर को लेना शुरू किया है। अखबार भी अब धीरे धीरे पाला बदल रहा है। उनको लगता है कि भाई सत्य सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, असत्य के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। रिपोर्टिंग हुई है क्योंकि मेरे पास जो क्लिपिंग्स। सच्चाई को सर कितने दिन तक दबाकर और छुपा कर रखा जा सकता है, मेरा ये कहना है। चाहे वो कितना भी गोदी मीडिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सच चीज है तो बहुत दिन तक दबा कर नहीं रख सकते हो। और खास करके अब तो प्रशासन जब हमारे साथ है, शासन हमारे साथ है और वो कार्रवाई कर रहा है, तो आपकी मजबूरी है ना, आप तो लिखोगे ही। अच्छा, तो गाहे बगाहे अब इनको आना पड़ेगा झारखंड में हमारे साथ। और एक लिख रहे हैं सर, ये जितने मोर्चा लग गए हैं ना, ये पेमेंट नहीं होने देंगे। ये क्या इसका मतलब हुआ? जो लिखने वाले लोग हैं, बोलिए कि सारा मोर्चा उनके पीछे आ जाएगा, पेमेंट वो करवा दें। उनके कोई अगर आका हो, ठीक है ना, जो पेमेंट दिलवाने की हैसियत रखते हो, हम सारे मोर्चे के लोग उनके पीछे लाइन लगाकर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो लोग इस तरीके की बात लिखते हैं, यार आओ ना लाइव में कभी आकर बात करो आमने सामने, क्या पीछे से लिखते हो? तुम छोटी कार्रवाई नजर आ रही है क्या? अगर झारखंड में इतना बड़ा एक्शन हुआ कि आज ऑफिसेस को सील किए जा रहे हैं, और ये सील नहीं हो रहा है, ये छापेमारी है। नागेंद्र जी, ये छापेमारी है ना। आप हमें कुछ और भी जानकारी देने वाले हैं? किसी और एक करप्शन की बात थी, ई स्कूटी का क्या मामला है? यस यस, लाइव में जुड़े साथियों को नमस्कार, पूरे देश के लोगों को नमस्कार। बहुत सारे साथी में नहीं रहे, भुगतान नहीं मिलने दुनिया से रुखसत हो गए। आज उन ब्रांचों के भी नाम उसमें आ रहा है जहां के लोग आत्महत्या हैं, जिस ब्रांच में छापेमारी हुआ है और उन कार्यालय बंद कराए गए हैं। शायद उनकी आत्मा की संतुष्टि थोड़ा मोड़ा मिला होगा, हालांकि पूरा नहीं मिला होगा। उसी में झारखंड की ब्रांच है भूमिया, जिसमें कल छापेमारी हुई है और कार्यालय को सील कराया गया। उसी कार्यालय में काम करने वाले हम लोगों के भाई रमेश नोनिया जी थे, वो अपने घर के गौशाला में फांसी लगा करके मर गए कि मैं सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं कर पा रहा हूं और लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। काश कोई उनका एफआईआर निकाल करके जो यूडी केस हुआ उसको पढ़ लिया होता। काश सिमडेगा के जो हमारी बहन थी कृष्णा दास, 35 साल की महिला, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आत्महत्या कर ली फांसी लगा करके कि सहारा के भुगतान नहीं हो पाने की वजह से मैं दुनिया छोड़ रही हूं। इस तरह से कई लोग जो रेल से कट के मर गए रांची में, लिख करके मैं सहारा से दुखी होकर के मर रहा हूं। आज जो लोग रिसबमिशन के नाम पे 500-400 वसूली कर रहे हैं, किद लोग, मरे हुए लोगों का भी लाश खाने वाले लोग, ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कभी गणेश नोनिया के परिवार से कोई लोग मिले? कृष्णा दास जो 35 साल की लड़की थी, उसके परिवार से मिले कि किस हालत में है? जो रेल से कट के मर गया रांची में, उस लड़के के परिवार से कभी मिले? सुब्रत चटर्जी, मेरे चिरकुंडा ब्रांच का जोनल टॉप कलेक्टर, यहाँ पुरुलिया के जंगल में एसिड छिड़क करके वो लड़का मर गया, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, उसकी मां घुट घुट करके सहारा के ब्रांच में रह गई और वो भी मर गई और उसका पैसा लेने वाला आज कोई नहीं है। वो लड़का की शादी भी नहीं हुआ था। क्या उसके परिवार से कोई मिल करके सूद लेने का कोशिश किया कि वो किस हालत में है? कौन गया? सुब्रत राय जैसा आदमी मरता है तो राजनाथ सिंह जी उसके घर जाते हैं मिलने के लिए। सपना राय कहीं दुखी तो नहीं है उनको ढांढस देने के लिए? आज पूरे देश से मैं तो 2-4 लोगों की गिनती झारखंड का करवाया, इसलिए कि झारखंड में कार्रवाई हो रही है। पूरे देश से लोग मरे हैं सर। आपके क्या नाम है, राजस्थान
36 साल का लड़का लिख करके गया सुसाइड नोट, मैं सहारा के कारण आत्महत्या कर रहा हूं। किसी ने उसके ऊपर चर्चा किया, किसी ने लाइव डिबेट किया उसके ऊपर में? ओ संजीव कुमार, संजीव गोयल बॉम्बे का, बाप का इकलौता बेटा था परिवार का, 5 करोड़ रुपए का सहारा संचय में बिजनेस किया और सहारा के कार्यालय में फांसी लगा करके मरा। किसी ने उसके परिवार का सुध लिया क्या? क्या करना में चल रहा है सहारा के कार्यालय में? रिसबमिशन के नाम पर 400, 500, 1000, 2000 की वसूली। ये सब गिद्ध हैं, गिद्ध जो मरे हुए लोगों का ईमांस खाना जानते हैं। सहारा इंडिया आज 12 साल से लोगों को, देश के लोग को भरमाए हुए है। एम्बार्गो के नाम पे, तो इसके नाम पे, उसके नाम पर, पैसा देने के लिए नाम पे एम्बार्गो है। नई नई कंपनी खोल के पैसा लेने के लिए एम्बार्गो नहीं है। ई स्कूटी कब पैदा हुआ? विंड्स कब पैदा हुआ? आपका जाकर के सहारा संचय कब पैदा हुआ? ये सारे 4-5 साल में है और लड़ाई 2012 का था। जब तुम्हारे ऊपर एम्बार्गो था तो नई नई कंपनी बना करके पैसा तुमने क्यों लिया? अभी आपने देखा कि ई स्कूट के नाम पे 10 लाख रुपए का जो FIR करवाए, वो बोकारो जोन के बहुत बड़े सीनियर हैं, HD दुबे, पूरा देश जानते हैं, सुब्रत राय के बगल में बैठा करते थे। वो निकल के आए कि मेरे साथ स्कैम हुआ है और मेरे साथ साथ पूरे झारखंड से करीब 100 करोड़ रुपया इसमें गया हुआ है। अभी पूरी इंक्वायरी चल रही है, पूरा जांच चल रहा है, पूरे देश में फर्जीवाड़ा हुआ और ये हुआ है 2-3 साल के अंदर में। एम्बार्गो तो 2012 से लगा हुआ था ना, अगर इनकी बात करें तो तुमने 2 साल 3 साल में कंपनी बना करके क्यों पैसा लिया? सहारा संचय में क्यों पैसा लिया? विंड्स में क्यों लिया? इंक्वायरी तो बनता है साहब। और जब हम लोग सर पे कफन बांध के लिखे हैं तो तुम मुझे गोली मार दो चाहे कुछ भी कर दो, आवाज तो गूंजेगी। करवाया है विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लोग, हमने कंप्लेन करवाया कि बंद करो इनके कार्यालय को। हमने RTI किया, जितने भी इनके कार्यालय चल रहे सब अवैध है, राज्य सरकार से इनका परमिशन नहीं है। राज्य सरकार की न ये बंद करते हैं तो जानकारी देते हैं, न खोलते हैं तो जानकारी देते हैं। झारखंड में 80% से ज्यादा कार्यालय लोग क्यों बंद करके गए? किसने इनको परमिशन दिया था बंद करने के लिए, या किसने परमिशन दिया था इनके कार्यालय को खोलने के लिए? ये लोग क्या केवल आदमी का जान लेने के लिए हैं, पैसा देने के लिए नहीं है। पैसा देने के नाम पर एम्बार्गो है और रिसबमिशन और दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश के बंद करने के बाद भी रिन्यूअल लेने के लिए इन लोग का रात का ऑफिस खुलता है। सारा साक्ष्य मेरे पास में है कि किस तरह से इन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश का धज्जी उड़ाया। कोर्ट ने आदेश दिया 2022 में, बंद करो, कोई रिन्यूअल जमा नहीं होगा सहारा में, केवल भुगतान करो। क्यों रिन्यूअल जमा हो रहा? क्यों नए खाते खुले? सारा प्रमाण हमने दिया प्रशासन को। प्रशासन आज इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहा है तो बिना साक्ष्य के नहीं कर रहा है, हमने दिया है साक्ष्य उनको। तो क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है या सिर्फ ऑफिसेस बंद हुए हैं, सील हुए हैं इस छापेमारी में? हाँ प्रवीण बोलिए। आशुतोष जी, कुशवाहा जी का नेटवर्क कट गया, इसके बारे में मैं आपको जवाब दे देता हूं। सर, ये पहली कार्रवाई जो है ऑफिस सील करने की हो रही है। इसके बाद देखिए हमारा टारगेट ये झारखंड के 2-4 लोगों को उठवाकर बहुत फायदा नहीं होने जा रहा है, लेकिन कुछ लोग जरूर उठाए जाएंगे, जो मेन कल्प्रिट हैं उठाए जाएंगे। उसके बाद हमारा टारगेट सीधा लखनऊ है सर, कि पैसा दिलवाने इनके हाथ के जी। इसी चैनल से कहा हूं कि मार्च तक झारखंड के लोगों का अगर भुगतान नहीं हुआ, हालांकि हम लड़ाई पूरे देश की लड़ रहे हैं, लेकिन झारखंड में जो FIR हुए थे उसके आधार पे हम आगे बढ़े हैं। अगर भुगतान नहीं हुआ तो मार्च सहारा के शीर्ष पदाधिकारी भी नहीं बचेंगे, सब लोग झारखंड की जेल में होंगे। और इसका हमने पूरा तैयारी कर लिया है। जिसको जो करना है करो, हम छोड़ने वाले नहीं है। हम अपने लोगों को और मरते हुए नहीं देख सकते। बहुत लोगों को हम लोग गवा चुके हैं सर, बहुत लोग रो रहे हैं। आपके पास अगर फोन आता है मैं दुखी हूँ, तो नागेंद्र कुमार कुशवाहा के पास भी फोन आता है कि मैं दुखी हूँ। आज भी फोन आया बिहार से, एक साथी ने फोन किया, सर हमको दबाव देकर 1 साल पहले तक रिन्यूअल हमसे जमा कराया गया और वो पैसा वो लोग अपना तनख्वाह के रूप में निकाल लिए, और सर आज हम मांगने जा रहे हैं तो ऑफिस हमको भगाया जा रहा है। उनके पास में सादा कागज पर रसीद कटा हुआ है। बताइए इतना बड़ा फर्जीवाड़ा वो लोग कर रहे हैं, और आज दोस्त हम लोग को देते हैं। इनको जो उखाड़ना उखाड़ ले, कार्रवाई होगी और इससे भी ज्यादा कार्रवाई होगी। अभी तो राज्य सरकार कर रहा है ना, अभी कोर्ट में भी हम लोग क्रिमिनल केस करने जा रहे हैं इन लोगों पर में। सारे केस सिविल से क्रिमिनल में कन्वर्ट होंगे, छोड़ेंगे नहीं सर, चाहे जान जाए या जान जाए, इसकी परवाह नहीं है।
इतने लोग चले गए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार कार्रवाई कर रहे हैं वो कार्रवाई अब बंद नहीं होने वाला है। चाहे तो सहारा भुगतान देगा या सहारा के अधिकारी जेल जाएंगे, सहारा के कार्यालय अब झारखंड में नहीं खुलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। 1000 से 1500 रुपए तक लिए जा रहे हैं रीसबमिशन का। और क्या रीसबमिशन में जो 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 सील हुआ है ऑफिस झारखंड में, प्रवीण आप मेरे ख्याल से आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्या वहां रीसबमिशन का काम चल रहा था? नए अकाउंट तो नहीं लिए जा रहे थे, लेकिन रीसबमिशन हो रहे थे। रीसबमिशन इसके भी और री इन्वेस्टमेंट भी हो रहे थे। सर जहां तक रीसबमिशन की बात है, हाँ, सारे ऑफिस जहां जहां सर एक मिनट थोड़ा दीजिए, थोड़ा नागेंद्र जी जी क्या सर। अभी री इन्वेस्टमेंट का काम अभी भी चल रहा था क्या? री इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट नहीं, रीसबमिशन, वो जो सहारा रिफंड फॉर्म पे रीसबमिशन के नाम पर तो पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन जिस ऑफिस को सील किया गया है वहां प्रवीण से मेरी बात हुई थी, तो प्रवीण ने कहा कि आज भी री इन्वेस्टमेंट चल रहा है। मार्केट में स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव नहीं है, री इन्वेस्टमेंट लोग कैसे करेंगे मुझे नहीं समझ आ रहा। हमको नहीं लगता क्या री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रीसबमिशन के नाम पर लोग पैसा ले रहे हैं और रिन्यूअल के नाम पर पैसा ले रहे हैं, एक दो काम चल रहा है। प्रवीण बोलिए। जी आशुतोष जी, देखिए मैं पहले भी बताया था कि नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। जिन लोगों का मंथली और डेली का खाता चल रहा है ना सर, मंथली और डेली के खाते में सादे कागज पर